आजा मेरे कबाड़ी, क्या मिला आज? भाई लोग, मैं क्रैश की तरफ से आ रहा हूँ। ये मिला है। ये क्या है तेरे हाथ में? कोई कार्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन अबे, का। इसमें तो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। चल रेडियो पे कांटेक्ट करते हैं। दिस इज नोमैड 3। हमने ब्लैक कार्ड का एक्सेस रिकवर किया है। कोड है डेल्टा 6। अगर आप हमें सुन सकते हैं तो रिप्लाई दीजिए। नोमैड 3, दिस इज सेक्टर 12 चेक पोस्ट। कोड रिपीट करो। डेल्टा 6 99 टैंगो फॉक्सट्रोट। कार्ड कंफर्म्ड ऑथेंटिक। कॉपी दैट। तुम्हारे पास ये कार्ड नहीं होना चाहिए था। तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला? हमारे एक साथी ने चट्टानों के पास एक रिसेंटली क्रैश्ड प्लेन से इसकी खोज की। प्लेन नीचे गिर गया, कोई भी जीवित नहीं बचा, कार्ड को छोड़कर। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि कार्ड अभी भी काम कर रहा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें तुमको लेने आना चाहिए, लेकिन तुम कुछ किलोमीटर ही दूर हो। हम लोग आ जाएंगे, आप अपनी पोस्ट मत छोड़ो। गाइस, सामान पैक कर लो। निकाल देगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो हम बेच पे ले गए तो अपने ट्रक में जाएगा ना। हाँ, मैं ले आऊंगा। तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ मैं। Улицы не спят, улицы хотят бабла, йо. Рэперы пестрят, я эти книги разнаю. Из-под облаков цвета молока белоснежный цела катится по делам, йо. Не плевать, кто ты, откуда. Боинги бьются как посуда. У меня не так все плохо, просто простуда. Просто голяк, как там про меня говорят. И чё ты подумал, мне похуй. दिन ढल रहा है और जंगल चुप हो रहा है। आज कहीं पास में रुक जाता हूँ, सुबह देख लूँगा जर्नी को। कहाँ यार, तुम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं पीछे हूँ, बस रात पड़ गई है इसलिए कहीं रुक गया। अच्छा ठीक है, हम भी रुक रहे हैं। सुरक्षित रहना, सुबह होते आ जाना। तुम सेक्टर 6 पूर्व से आए हो? हाँ जी, मैं पूरब से आया हूँ। ये इधर मेरा ट्रक खड़ा है और मेरी टीम वैसे दीवार की तरफ निकल चुकी होगी। मैं भी अभी दीवार की तरफ ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम उन लोगों में से एक हो? हुआ नहीं, हो जाऊँगा। वहाँ जाने से पहले तुम्हें चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। कौन? चुड़ैल यहाँ से दीवार तक जाने का सिर्फ वन वे रूट है, और उस रूट पे ही वो चुड़ैल रहती है। चुड़ैल एक ज़ॉम्बी है, बट बहुत चालाक। उस रोड से वो हमारे 12 लोगों को उठा के ले गई और खा गई। पीछे ज़ॉम्बी की वजह से हम जा नहीं सकते, और आगे वो जाने नहीं देती। एक ही रास्ता है और वो वहाँ बैठी हुई है। शायद सिर्फ खाना नहीं चाहती है, किसी का इंतज़ार कर रही है। और अगर मैंने गोली चलाई तो सिर्फ वो नहीं, पूरा जंगल जाग जाएगा। चुड़ैल। रास्ता साफ हो चुका है, अभी किसी को नहीं खाएगी।
सेक्टर 9, दे आर कमिंग। वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। आई रिपीट, दे आर कमिंग। तुम्हारी डायरेक्शन में वो। अगर कोई सेक्टर 9 में है और मुझे सुन रहा है तो तुरंत वहां से निकलो, भागो। हेलो, दिस इज C17 सेक्टर 9। अगर सामने से आने वाले चॉपर का पायलट मुझसे कनेक्ट हो चुका है तो प्लीज़ थोड़ा सा लो उड़ो। बिसाइड द कार आई एम गोना जंप ऑन हेलीकॉप्टर। अबे साले, खुद की गलती से तुम इस मुसीबत में फंसे हुए हो, मेरे ऊपर बेल फाड़ने की कोशिश करो। उड़ जा भाई, तू आगे चेक कर कितना है। अब भाई ये किस तरह के ज़ॉम्बीज़ हैं? मतलब हम पक्का रेड जोन के अंदर हैं। अरे नहीं, ज़ॉम्बीज़ ने हेलीकॉप्टर पकड़ लिया है। अगर मेन रोटर तक पहुंच गए तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। अरे हम दोनों रिलैक्स, मेरे पास में बंदूक है, मैं कुछ करता हूँ। हैं? छुड़वाता हूँ हेलीकॉप्टर। ओके, कुछ कर। पर तू मेरे को पायलट बुला सकता है। अच्छा लग रहा है। ओ शिट, मेरा ट्रक। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तेरा ट्रक मिल गया, आपका कुछ है ना? अच्छा पायलट सुन। हाँ बोल। मैं दीवार की तरफ जा रहा हूँ, तू भी चल रहा है साथ में? दीवार का एक्सेस है तेरे पास? हाँ। अरे वो सेक्टर 12 वाली बड़ी दीवार? हाँ, उधर ही जा रहा हूँ। चलो थैंक यू भाई, तू इतना दयालु है, मेरे को अपने साथ लेके जा रहा है। मैं सपना था वहाँ जाने का। अरे थैंक यू की बात नहीं है, तू बस चल हमारे साथ में। तेरा कोई नहीं है ना, हमको भी एयर सपोर्ट मिल जाएगा। एक ही हेलीकॉप्टर है मेरे, अंदर नहीं लेके जा सकता। तेरी गाड़ी में बैठता हूँ किड। रेडी। भाई वो देखते हैं नॉर्मल टीम की बस खड़ी हुई है, लेकिन तेरी टीम कहाँ पर है? ब्रदर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ। कहाँ किधर जा रहे हो हैं? बिना परमिशन की गाड़ी को ऐसे आगे ले जाओगे? साइनी डॉक्यूमेंट, परमिशन लेटर, एक्सेस आईडी, कोड कुछ तो होगा तुम्हारे पास। सर हमको यहाँ का एक्सेस मिला हुआ है। आपने कांटेक्ट किया था ना हमारी टीम को, वहाँ पर आपने रेडियो पे की थी बात हमसे और हमने कोड भी बताया था आपको। सर ये कार्ड देखिए। कार्ड नहीं, कोड बताओ। अच्छा कोड है डेल्टा 699 टैंगो फोटॉक्स। एक्सेस कोड डेल्टा 699 टैंगो फोटॉक्स। कोड डिटेक्टेड, लेवल 5 एलीट एक्सेस। तुम्हें यहाँ का एक्सेस किसने दिया? सर रेडियो के थ्रू हमने आपकी एम्बेसी से बात की थी और उन्होंने इस कोड को एक्सेस करने के लिए अलाउ कर दिया था और कहा था कि ये कोड अभी भी काम कर रहा है और हम लोग आ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड सर दिस कार्ड। ओके ऑल राइट, अपना एग्जामिनेशन करा सकते हो तुम प्रोटोकॉल रूम में, तुमको एंट्री मिल चुकी है। थैंक यू सर। गाड़ी लेके अंदर आ जाओ, ओपन द गेट्स। कॉपी दैट, ओपनिंग गेट 3। पायलट, मेरे एक अजीब सी घबराहट हो रही है मेरे वहाँ पे, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। मेरी टीम की बस तो यहाँ पर मेरी टीम दिख नहीं रही है। मेरा इंतज़ार नहीं किया, अभी रुक नहीं सकते थे, इतनी जल्दी थी कि अंदर घुस गए। मेरी टीम तो ऐसी नहीं है, कितना भी खतरा हो
भले दीवार के बाहर हो लेकिन वो रुकती मेरे लिए, इतना तो मुझे पता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई शेडी तो लग रहा है यार, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है यहाँ के गार्ड्स की यूनिफॉर्म ब्लू कलर की थी मेरे को याद है, और ये काला झंडा तो बिल्कुल नहीं था इनके। Основной задачей прокурорского надзора за соблюдением законов является защита от неправомерных посягательств социально-экономических, политических, личных прав и свобод गраждан। लोगों के लिए और प्रगति के लिए वोट फॉर नोवी श्वेता। इलेक्शंस यहाँ भी होते हैं। Ни одного государства, чья безопасность укрепилась бы в результате вступления в НАТО. Ну вот наглядный пример Польша, Прибалтика. आज से आप सब सर्वाइवर्स नहीं है, बल्कि एक नए कल के नागरिक हैं। ऐसा कल जो इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि कानून से चलेगा। Статус неприсоединившихся к Альянсу давал им определенные международные преференции в силу геополитического положения и массы других факторов. А сейчас они находятся во враждебном нам блоке. А значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил. मार दो सबको। क्या कर रहे हो? आईडी बताओ। एलीट लेवल 5 का कार्ड है। लेवल 5? लेकिन वो तो ऑथोराइज्ड कार्ड है, और तुम तो स्काउटिंग करने वाले लग नहीं रहे हो। यूनिट क्या है तुम्हारी? कौन सी यूनिट से हो तुम? देख तो सब ऐसे रहो जैसे कोई ऑफिसर हो तुम यहाँ के। ऐसी बात है तो ज़रा मैं भी एक बार पास आके देखूँ कि ऐसा कौन सा ब्लैक कार्ड है तुम्हारे पास में लेवल 5 का जिसने तुम्हें आने के लिए। इस मॉडल को सुसाइड का नाम दे दें, बच्चे हैं वैसे बहुत ख़राब जगह है। अल्फा 1 to अल्फा 3 हमारे 2 सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई है और एक सुसाइड नोट है। सुसाइड नोट? हाँ सुसाइड नोट। इस बार का चौथा है नहीं क्या तीसरा चौथा है दिन तो कोई मर ही रहा है यहाँ पे। हाँ सही बोला। पैटिस खाएगा? एक्सक्यूज मी सर, लेवल 5 का एक्सेस है मेरे पास। मैं नया हूँ यहाँ पे, मेरा रूम तो मुझे दिखा सकते हो? शो कम विद मी। अगर इसको कमरा कहते हैं तो फिर टॉयलेट कितना छोटा होगा? हाँ बग पायलट, कैसा है तुम? भाई कहाँ है आजकल यार तू? दीवार में जब से आया हो तब से गायब ही हो गया, तू मिला ही नहीं। अरे भैया क्या बताऊँ, मेरी लाइफ सेटल हो रखी है अभी थोड़ी सी, हालांकि थोड़ा सा अनस्टेबल है।
बट अपने पायलट वाले बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके इनके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मेरे को नौकरी मिल गई है। अच्छा पेमेंट कर देते हैं और मेरा काम भी हो जाता है। इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तू बता तेरे क्या हाल है? तेरे को तो क्या बताऊँ, क्या क्या देखा है मैंने अपनी आंखों के सामने। अच्छा समझ सकता हूँ। ठीक है चल तो अपना काम कर। अच्छा ठीक है ध्यान रखियो। एलीट लेवल 5 का एक्सेस है मेरे पास में। दीवार के पास जो बस खड़ी है, मुझे उन लोगों से मिलना है और एक बार बस भी चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तमीज़ से, और दूसरी बात वहाँ सिर्फ बस खड़ी है, अंदर कोई भी नहीं आया है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने अपने एक टीममेट का की चेन आप ही के गार्ड के पास में देखा है। वो जरूर यहीं कहीं होंगे। वो की चेन ऐसा वैसा चेन नहीं है। वो अपने से अलग नहीं करता उस चेन को, हमेशा अपने पास ही रखता है। भाई पर्सनल चीज़ों के बारे में तुम जानते नहीं है। बस कोई आया नहीं है अंदर। ठीक है एटलीस्ट बस तो चेक कर सकता हूँ। हाँ जाओ शौक से करो, अंदर आ जाना बस। थैंक यू। ये बस मैं अपना ट्रक अंदर ले जा पाया क्योंकि मेरे पास में कार्ड था, लेकिन इनके पास तो कोड था, फिर भी इनको अंदर नहीं जाने दिया। सिर्फ कोड बताने पे एक्सेस मिलता है, जानते मेरे को रूल्स का पता है, लेकिन कार्ड भी चाहिए होता है। ये किसी ने बताया नहीं। रेडियो पे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अगर मेरे को अपनी टीम का पता लगाना है तो इन्हीं दीवारों के अंदर लगाना पड़ेगा। वो भागने वालों में से नहीं है। नोमैड्स कभी भी किसी के भी हाथों नहीं मारे जा सकते हैं, और भगोड़े तो हम बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि जो जो चीज़ें हमने देख रखी है इस दुनिया में, इस मरी हुई दुनिया में जो हमने चीज़ें देखी है, हम भागने वालों में से नहीं है। यही होंगे, यही होंगे। Хотел бы искренне поприветствовать всех участников Международной парламентской конференции «Россия-Латинская Америка». По инициативе руководства Российской Думы в Москве собрались представители... Pilot? Hello? Pilot? Hello? पायलट उनको सब पता है। आवाज आ रही है? छोड़ो मियां, उनको बहुत खतरनाक बचा। क्या? अगर अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो गली में आगे मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो हेलो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? ऐसी रात में इतने अंधेरे में ये गार्ड्स लोग। तुम मुझे कैसे जानते हो ये बताओ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अभी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारी टीम के बारे में। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम अपनी टीम को यहाँ पर ढूंढ रहे हो, लेकिन आई नीड योर हेल्प। हाँ तुम्हारी टीम। मेरी टीम कहाँ है? कहाँ है मेरी टीम? बताऊँगा, इससे पहले मेरी बात सुनो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम्हारी टीम के साथ में क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक पता है तुम्हारी बस में सिर्फ 6 जने थे, जिसमें से एक हमारे साथ में। तुम्हारी टीम के 2 मेंबर्स को मार दिया गया है, एक इन्हीं के साथ मिल चुका है, एक भाग चुका है और एक को शायद कहीं पकड़ के रखा है इन्होंने। ये सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे उस टीममेट ने दी जो हमारे साथ में है अभी। और जो तुम्हारे साथ में एक पायलट आया था वो हमें मिला था, उसको यहाँ की सच्चाई पता लगी और वो एक जासूस की तरह हमारे लिए काम करने लगा। ये उसकी आखिरी निशानी हमें मिली है। जासूसी करते वक्त उसको पकड़ लिया गया और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ क्या हुआ हम भी नहीं जानते। वी नीड योर हेल्प। हमने देखा कि किस तरह से तुमने उन 2 गार्ड्स को मारा था। वी नीड योर हेल्प। तुम्हें हमारे साथ में हमारे बेस पे चलना होगा अगर इस तानाशाही से छुटकारा पाना है तो। हाँ चलना होगा मुझे।
किड करण, किड तू जिंदा है? Oh my God. हाँ मैं जिंदा हूँ, पर मेरे को ये पता चल क्या रहा है यहाँ पे? अपनी टीम कहाँ है? ये सब चल, तुम पहली बात ये बताए, हुआ क्या तुम लोगों के साथ में जब तुम यहाँ पे आए थे? 2 दिन हो चुके हैं इस बात को, 2 दिन। सही में जगह सही नहीं है यार खेड़ बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे एंट्री मारे थे हम 6 जने थे। दीवार में घुसने के लिए हमने इनको कोड भी बताया, लेकिन कोड इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम में से 2 इनसे लड़े, इन्होंने उन दोनों को ही गोली मार दी। भागा दौड़ी में मैं यहाँ पे आ गया, जय ने हमें धोखा दे दिया और इन लोगों के साथ में मिल गया ताकि खुद की जान बचा सके। इसी चक्कर में काय भी पकड़ा गया और जो कुणाल है वो ब्लैक जोन की तरफ भागते हुए नजर आया। ब्लैक जोन? सब जगह छोड़ के ब्लैक जोन मिला था उसको भागने के लिए, और जगहों पर फिर भी चांस के साथ ब्लैक जोन से निकलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, कोई आया ही नहीं आज तक वहाँ से बाहर। जानता हूँ यार, पर सिचुएशन भी ऐसी बटी हुई थी कि हम भी क्या कर सकते थे। तेरे साथ जो पायलट आया था ना, उसको हमने दीवारों के अंदर का सब कुछ सच सच बता दिया और वो हमारे लिए काम करने लग गया था। वहाँ की इन्फो यहाँ शेयर करता था। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिन लोगों से हमने रेडियो पे बात की थी ना कोऑर्डिनेट्स को लेके, उन लोगों को तो गिराए हुए 2 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पे जो नई सरकार बनी है वो 1 नंबर की तानाशाह है। राक्षस है साले, राक्षस। खुद के बारे में सुन लिया तो इस दीवारों के बारे में भी सुन लो। आपकी तारीफ? यहाँ का लीडर टाइप मान सकते हो तुम मेरे को? ये जो दीवारें तुम्हें अभी ऐसी दिख रही है हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये एक वादा थी पहले। फिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई? 10 साल पहले दीवारों को पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था ताकि जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को इन ज़ॉम्बीज से बचाया जा सके। बाहर का खतरा तो खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। तुम लोगों ने वॉल्स के अंदर बेस किससे बनाया? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी पावर में थी। नहीं, जब हम आए ये पावर किसी के पास नहीं थी। वॉल्स बनाई गई थी सिविलियन प्रोटेक्शन के लिए। ओल्ड गवर्नमेंट ने सिंसियरली बनाई थी, आखिरी बस्ती थी, बट अंदर करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर और एक्सटर्नल वॉर थ्रेट्स सब कुछ एक साथ कोलैप्स हो गया। तो नोवी श्वेता ने एंट्री कब मारी? एग्जैक्टली, इनिशियल एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म के नाम से आए थे, प्रॉमिस किया कि सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तब तक ओल्ड गवर्नमेंट हेल्पलेस हो चुकी थी। फिर इन्होंने कुछ दंगे करवाए, सब नकली, सब स्क्रिप्ट। फिर उसी दंगे को शांत करवा के लोगों की नजरों में एक मसीहा बन गए। मीडिया मैनिपुलेशन किया, लोगों के ओपिनियंस कैप्चर किए, तो पावर ग्रेजुअली शिफ्ट हुई। हाँ, एक एक करके ओल्ड मिनिस्टर्स या तो गायब हो गए या फिर मार दी गए। जो बचे हुए थे वो या तो चुप हो गए या लाइन में आ गए। और देखते देखते नोवी श्वेता बिकेम द लॉ। नो इलेक्शंस, नो रेजिस्टेंस। सब उनके रेडियो टावर के अंदर सोचने लगे। और वोल्कोव फेस है वो, एक पपेट जिसे मास्क पहना के हीरो बनाया गया। रियल कंट्रोल कुछ और लोगों के हाथ में है और तुम जानते हो उनमें से कुछ रियल ऑन लैब्स के साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने मॉन्स्टर्स बनाए। मॉन्स्टर्स बनाए ताकि पावर में मेंटेन रह सके। एग्जैक्टली, और इसलिए हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ बचा नहीं सकते, बदल भी सकते हैं। तो क्या कहते हो करण, हमारे साथ में हो? मैं तुम लोगों के साथ बताओ मुझे क्या करना होगा। शाबाश, दैट्स द स्पिरिट। तो हमारी टीम का प्लान ए और प्लान बी था। प्लान ए अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा और हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्लान ए क्या था। बेसिकली धीरे धीरे करके यहाँ के सिविलियंस को दीवार के बाहर सेफली ले जाया जाए और जो ब्लैक जोन है वहाँ के मॉन्स्टर्स को दीवार के अंदर ले जाया जाए रियल ऑन लैब्स के अंदर से एक डिवाइस को चोरी करके, जो कि वहाँ की रेडियल फ्रिक्वेंसी को काट देगा, जिससे सारे मॉन्स्टर्स फ्री हो जाएंगे। और ऐसा होते ही सारे मॉन्स्टर्स दीवार में आएंगे और यहाँ की डिक्टेटरशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ब्लैक जोन के सेंटर में जाके वहाँ की रेडियल फ्रिक्वेंसी को बंद कर दे। इसलिए हमने प्लान बी बनाया। प्लान बी के लिए भी हमको वही सेम डिवाइस चाहिए होगा जो रियल ऑन लैब्स के अंदर है, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि हम सर्वेलेंस कैमरा की जो रेडियल फ्रिक्वेंसी उसको जैम करेंगे। जो उनके छोटे मोटे डिवाइस है जिससे हम पे नजर रखते हैं, जैसे ड्रोन्स वगैरह और जो सैटेलाइट वगैरह है, उनको जाम करेंगे ताकि इनको बाद में एक्सपोज कर सके और किसी की नजर में भी ना आए। जो भी हायर अप्स इनके भी ऊपर बैठे हुए जिनका वोल्कोव ने भरोसा जीत रखा है, अगर उनके सामने इनकी असलियत सामने आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो इनकी डिक्टेटरशिप है वो नीचे आ जाएगी। परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं होगा, पर जितना भी होगा काफी होगा। तो क्या कहते हो, चलोगे रियल ऑन लैब्स? रियल ऑन लैब्स
कहाँ है ये? याद रखना, हम दुनिया की सबसे सिक्योर लेबोरेटरी के अंदर जा रहे हैं। चालाक है तभी तो दीवार के बाहर ये लैब बनाई है इन्होंने। वो देखो करंट गार्ड्स खड़े हुए हैं। यहाँ से डायरेक्टली एंट्री ना तो मैं ले सकता हूँ ना तुम ले सकते हो। एक सुरंग मिली थी, उसमें भी इन्होंने सीमेंट भर दिया। कोई तो रास्ता होगा यहाँ पे, आई कैन सेंस इट। ये जगह अभी भी कंस्ट्रक्शन में है ना? हाँ। हम यहाँ से चलते हैं। अरे वाह, दिमाग तो है तुम्हें करण। डिवाइस मिल गया जल्दी चल। गार्ड्स ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तू भी पकड़ा जाएगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। पर गाय को अकेले नहीं छोड़ सकता, वो अंदर है। वो भी पहचानता है मेरे को। उसके अंदर इंसान वो भी जिंदा है। वो अपना ही काई है। वो काई हो नहीं हो उसको हम बाद में रेस्क्यू कर लेंगे। पहले अपनी जान बचा भाई, जिंदा रहेगा तब तो जाके काई को बचा पाएगा तू। अभी चल, डिवाइस अपने पास में और अच्छा मौका है निकलने का। इससे पहले अलार्म बजे। लेट्स गो। ठीक है चल। सो गाइस, डिवाइस अब अपने पास में और हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट S14 102 सब्जेक्ट K7 काय भाग चुका है फ्रॉम रियल लैब्स। काय भाग गया? अपने सेल से एस्केप तो कर चुका था, लेकिन गार्ड ने उसको पकड़ लिया और अब एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं लेके जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे उसको, लेकिन इतना कंफर्म है कि मार दिया जाएगा उसको। दिस इज अल्फा S1 ओवर एंड आउट। तो उसे छुड़ाना पड़ेगा वहाँ से। क्या पागल हो गए होगा तुम? वो अब रियल लैब्स का एक सब्जेक्ट है, ना कि तुम्हारा काय है। मैं जाऊँ। काय इज एन रियली इंपॉर्टेंट एसेट फॉर आवर टीम। अगर हमको उसके खिलाफ एक जंग जीतनी है तो हमारे पास भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होना चाहिए। इफ ही इज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द रियल लैब एंड क्रिएटिंग देयर मॉन्स्टर्स, वी नीड आवर ओन मॉन्स्टर। यस, वी नीड आवर ओन मॉन्स्टर, ताकि वो हमारे पास रहे और हम सबको मार के खा जाए। काय मॉन्स्टर नहीं है, वो इंसान है। अभी भी उसके अंदर का इंसान बाकी है। भले उसका शरीर बदल गया हो, लेकिन वो अभी भी मुझे पहचानता है, तुम सबको पहचानता है। मैं जाऊंगा, काय को छुड़ाऊंगा। He is a really important asset for our team, and if you want to win this war, we need Kai. जा रहा हूँ। ये पागल हो चुका है, इसकी बेवकूफी के लिए हम नहीं रुक सकते। प्लान बी को एग्जीक्यूट करो। काय मेरे भाई, अब मैं आ चुका हूँ ना। अब मैं तेरे को यहाँ से आज़ाद कर दूँ, फिर तो अपना बदला ले सकता है। Subject K7 has been captured. We are departing soon. We'll be executing them on the way. सर आप हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम आपको सही कोड बता रहे हैं और आप फिर भी हमको कह रहे हैं कि हम बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते हैं। रूल्स आर रूल्स। पुराने रूल्स चेंज हो चुके हैं और नए रूल्स के अकॉर्डिंग बिना कार्ड की एंट्री नहीं मिलेगी। और हम तुम बाहर वालों पर कैसा भरोसा कर ले कि तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। सर हमने आपके एक गार्ड को लिटरली यहाँ पे कांटेक्ट कर रखा है, जिसने हमको बताया कि कार्ड का कोड सही है और हम अंदर आ सकते हैं। और सर हम लोग अगर इन्फेक्टेड होते हैं ना तो यहीं पे अभी इसी वक्त आपको काट चुके होते हैं। ऐसे किसी गार्ड ने तुमको बताया, हमको ये याद नहीं है, अदरवाइज ये हमारे रिकॉर्ड के अंदर मेंशन होता। और एक मिनट, क्या बोला तुमने कि अगर तुम इन्फेक्टेड होते तो हमको यहाँ पे काट लेते हैं ना? धमकी दे रहे हो? नहीं सर, हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। हम आपको धमका नहीं रहे हैं। गाइस
हमारे नए टीममेट से मिलो। रिलैक्स रिलैक्स, वेपन्स डाउन। अपना आदमी है। क्या है बोल से देखा फ्रेंडली ज़ॉम्बी। ओके सो लिसन, मेरी बात सुनो। आई हैव अ प्लान। ओके सो प्लान सिंपल है, हम प्लान ए को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा डर था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, यानी कि ब्लैक जोन के अंदर जाएगा, काय जाएगा तो काय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट हमारे लिए, क्योंकि इसने जहाँ तक हमसे बात की है, यस ये हमारी भाषा को समझ सकता है कि ये वहाँ जाकर ब्लेंड इन हो सकता है आराम से, और कोई भी जो क्रिएचर है इसके ऊपर हमला नहीं करेगा। बस ये डिवाइस लेके जाएगा एकदम सेंटर में, और वहाँ पे जो बैरियर है उसको जाकर तोड़ देगा। इतने में हमको करना ये है कि जितने भी सिविलियंस हैं सबको यहाँ से इवैक्यूएट करना है कम टाइम में, सबको इकट्ठा करना सुबह के अंदर जैसे जैसे हो सके, जितने हो सके मैसिव अमाउंट में हमको यहाँ से सिविलियंस को बाहर निकालना है। आई नो तुम सब थोड़े स्केप्टिकल हो रहे हो उस प्लान के बारे में, पर और कोई ऑप्शन है किसी के पास? नो। सो वी विल स्टिक टू दिस प्लान एंड इसको आज रात एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो कौन मेरे साथ है? देखिए, ना तो मुझे स्पीच देनी आती है, ना तो मैं कोई नेता हूँ जैसा कि नौवीं सौ वाले बंदे, पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज रात जितना हो सके कि अब जितने भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि आज रात आप सबको यहाँ से निकलना है, उतना आप पहुँचाइए। आपके जितने भी जानने वाले, जितने भी सिविलियंस को आप जानते हैं, बस जैसे तैसे हो सके तो सब तक, जितने भी सिविलियंस हैं सब तक ये न्यूज़ पहुँचा दीजिए कि आज रात को हमें ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है और सबको यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि आज का ये दिन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद आप सब फ्री हो जाओगे। वही पुरानी गवर्नमेंट, वही पुराने लोग, और इस दीवार के अंदर कोई तानाशाही नहीं रही। सब देखा है मैंने, और इससे भी बुरी चीज़ें देख रखी मैंने, पर ये नहीं देखा था कि इंसान इंसान को मारे। तो बस अंत में इतना कहना चाहूँगा कि बस हमारा साथ दें, कोऑपरेट करें, और हम आपको आज़ादी देने की कोशिश करें। देख मेरे भाई, मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जो डिवाइस है ना सिर्फ वहाँ शील्ड को ही बंद नहीं करेगा, ब्लैक जोन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको कंट्रोल भी कर सकता है ये, जहाँ तक मैंने सुना है। फिर मिलेंगे कहीं। फ्रीज करें। चल साले। एक्सट्रैक्शन मिशन चालू हो चुका था, हमने सभी जैमर्स को एक्टिवेट कर दिया था। जितने भी गार्ड्स वगैरह थे जो कि एग्जिट्स पे मौजूद थे या फिर जो चेक पोस्ट पे थे, उन सबको हमने ठिकाने लगा दिया। सभी ड्रोन्स और कैमरास को बंद कर दिया हमने, और वोल्कोव और उसकी नौवीं श्वेता पार्टी के खिलाफ हमने बगावत चालू कर दी थी। सभी सिविलियंस को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया गया था। रेबल लीडर ने हमारी 3 टीमें बांटी और हम तीनों को ही हमारा काम समझाया। अच्छा सुनो, हमारे पास में सिर्फ 4 मिनट है जब तक उनकी अगली पेट्रोल चेक पोस्ट नंबर 9 तक नहीं पहुंचती है। ग्रुप ए, टनल्स का रास्ता साफ रखना और सिविलियंस को वहाँ से लेके जाना, और तब तक गोली मत चलाना जब तक जरूरत न पड़े। ग्रुप बी, हमारे जैमर्स ऑनलाइन आते हैं, उनके ड्रोन्स 5 मिनट के लिए बंद हो जाएंगे, इतना टाइम काफ़ी होगा बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए। ग्रुप सी, पावर कट कर देना। पावर कट करने से कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और कन्फ्यूजन बढ़ने का मतलब है कि हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा। और अब सब सुनो, KW भी टॉप साइड पर है। वेस्टर्न गेट पर उसने एक बार हरी झंडी दे दी तो हम पूरा एक्सट्रैक्शन करेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा। पर हम सब भूल गए थे कि हमारे बीच में एक विभीषण भी बैठा हुआ है, जो कि हमारा प्लान वोल्कोव को बताने वाला है। सर आपके पीठ पीछे बगावत चल रही है, मैंने खुद उनको सुना है कि यहाँ से वो सिविलियंस को निकाल रहे हैं आपके नाक के नीचे। सर कुछ कीजिए सर। लोगों को सीक्रेटली निकला जा रहा है, तुम सीरियस नहीं हो? नहीं मेजर साहब, आई एम रियली सीरियस अबाउट। अरे बात बताओ, ये छोटे मोटे कीड़ों के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? तो तुम उनको ऐसे ही जाने दोगे? नहीं 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 नहीं, जाने तो नहीं दूंगा इस तरह से उन्हें। उनको जितनी दूर तक जाना है जाए, लेकिन वो इस दीवार के बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। बस एक काम कर दीजिए, सभी एग्जिट्स को ब्लॉक करवा दो एंड डिप्लॉय द यूनिट्स। अलार्म शुरू हो चुके थे और वोल्कोव ने अपना काम चालू कर दिया था। उसने सभी गार्ड्स को डिप्लॉय कर दिया था
सभी इमरजेंसी गेट्स और सभी इमरजेंसी एग्जिट्स को बंद कर दिया था। लेकिन जो उसने कहा कि यूनिट जी को डिप्लॉय करो, ये तो हमें भी नहीं मालूम था कि यूनिट जी है क्या। और हमारा रेबल लीडर साला 1 मैन आर्मी था। रेबल लीडर एक टाइम पे रेडर हुआ करता था, इस वजह से वो इतना टफ है। और इसी तरह से रेबल लीडर ने वोल्को के डिप्लॉय किए सोल्जर्स में से आधे सोल्जर्स को तो अकेले मार दिया था, जिससे सिविलियंस को ओपनिंग मिलेगी कि वो सुरक्षित निकल सकें। लेकिन फिर यूनिट जी आई। मैंने बुरी से बुरी चीज़ें देखी है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया। मार दूंगा मैं तेरे को, साले गद्दार। देख यार किड, जो हो गया सो हो गया। आई एम सॉरी, मैं मदद करना चाहता हूँ तेरी। तेरे चक्कर में मेरी पूरी टीम मर गई, सिर्फ इसलिए कि तू बिक गया। अभी खुदारी बची है तेरे अंदर, तो सबको बचाने की कोशिश कर। एक तो यही तेरे को देख यार, तू जो कहेगा मैं कहूँगा, बट प्लीज माफ कर दे मेरे को एक बार, प्लीज। आई एम सॉरी। जा बल। कम ऑन, कोई जल्दी चलो, गार्ड देख लेंगे। रुकने की जरूरत नहीं, चलो। एंड देन अगेन रेबल लीडर अकेले ही ज़ॉम्बी से लड़ा। मैं उस समय सिविलियंस को लेके जा रहा था सुरक्षित, लेकिन मेरा रास्ता किसी ने रोका। निकलो तुम सब। मेरे सामने वोल्को के 5 स्पेशल बॉडीगार्ड्स थे। You are under arrest for betraying Novi Sweta. Come with us. मीरा हम ही नोमैड्स में से एक थी। ब्लैक जोन में भाग के आगे डर के मारी और यहाँ के रेडिएशन से म्यूटेट हो गई। चल साले। कैप्टन अल्फा रिपोर्टिंग सर। आओ कैप्टन आओ। बोलो कैप्टन, क्या खबर है? सर एरिया 9 के अंदर इसने आपके एलिट बॉडीगार्ड्स को मार दिया है।
बगावत में ये भी शामिल है सर, वहीं से अरेस्ट किया है सर। मैं तो बगावत कर रहे हैं तो अच्छी बात है यार, रेवोल्यूशनरीज हैं ये लोग, क्रांतिकारी हैं। अल्फा गलत किया तुमने, सॉरी बोलो इसको, बोलो सॉरी। हाँ शाबाश। कमीन है, मैं जान से मार दूंगा तेरे को। इन सब लोगों को दीवार के बीच में रख के क्या मिल रहा है तुझे? प्लेजर माय फ्रेंड, सुकून, नथिंग पर्सनल माय फ्रेंड, जस्ट बिजनेस। और ये दीवारें काउंसिल ने बनाई है, मैं तो बस इनको एक पर्पस दिया है। ओह बाय द वे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जरा लेफ्ट मुड़ना। अरे शर्माओ मत, मुड़ो एक बार, देखो तो सही क्या है तुम्हारे लिए, बहुत स्पेशल। सुना है जय नाम है ना इसका, तुम्हारा साथ दे रहा था, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए सोचा मार देते हैं। समझ गया, यहाँ रह के सब समझ चुका हूँ। तुम लोग माफ करने का लायक तो नहीं हो, एक नंबर के कमीने हो सबके सब। छोड़ूंगा नहीं एक एक को। हाँ हाँ देखी जाएगी, गार्ड्स थ्रो हिम इन द पिट। वो उनको सामने ऑर्डर है, ये ले, वजह से तो बचा लेना अपने आप को। लड़का मर गया, लेके रस्सी पकड़ क्विक। ओके डाओ, वेलकम। अब मरने के लिए तैयार हो। लेकिन वो कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा देर तक होती नहीं है। वॉल्को के तुरंत मरने के बाद में रियल लैब्स के अंदर डिस्टेबिलिटी आ गई। उसकी जेब के अंदर से एक टूटा हुआ डिवाइस निकला जिस पे लिखा था रियल लैब्स। ने उन सबको चौंका दिया था। मुझे ये तो पता था कि उस डिवाइस की हेल्प से हम ब्लैक जोन के सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक ये मुझे नहीं मालूम था। की एंट्री ने पूरी बाजी पलट दी थी। सभी सोल्जर्स एक एक करके मारे जाने लगे। नोवी श्वेता तबाह हो गया।
सभी सिविलियंस बाहर एकदम सेफ खड़े थे, लेकिन अंदर की आवाज़ों से वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। और फिर आखिरकार इन सब का अंत हुआ। बस फिर क्या था, दरबारों के दरवाजे खुल गए, सभी सिविलियंस सेफ थे और वोल्को के राज्य का अंत हुआ। रेबल्स भी ठीक थे, सिविलियंस भी ठीक थे। सिविलियंस वापस आ गए और मुझे भी काय को गुड बाय कहना पड़ा और काय भी अपनी ज़ॉम्बी मंडली के साथ में हमेशा के लिए ब्लैक जोन के अंदर चला गया, क्योंकि उसको पता है वो दोबारा इंसान तो कोई बन नहीं सकता। अपनी टीम को होने का दुख है मेरे को, अभी भी है। पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में यही सब होता है, पाना और खोना। मैंने खो दिया, लेकिन कम से कम ये तो है कि बस यादें बची हैं। रेबल लीडर ने सबको अपनी अपनी पोजीशंस बताई और सभी सिविलियंस को सेफली अंदर जाने का ऑर्डर दिया। नई सरकार बनने वाली थी, लेकिन लोग अभी भी थोड़े से ट्रॉमेटाइज थे और थोड़े से घबराए हुए थे। दीवारों तक का जो सफ़र था मेरा, इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें सीखी है मैंने, कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए कितनी हद तक नीचे गिर सकता है। लेकिन ये भी सीखा है कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। अब नई सरकार बनेगी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अब मेरा क्या है, मेरी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। फ़िलहाल तो ब्रेक है, देखते हैं हवा कहाँ तक लेके जाती है मुझे।